Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. पहले बार जो लोग बोल रहे हैं विपक्ष जिस प्रकार से बेरोजगारी के बारे में बोल रहा है, नौकरियों के बारे में बोल रहा है, उनको अपनी गिरबान में झांक लेना चाहिए। उनके कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की, प्राइवेट नौकरियों की बोलियां लगाई जाए करती थी। आज भी मुझे याद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में अगर डीसी रेट में कोई व्यक्ति लगता था, उसके सरेआम पैसे लिए जाया करते थे। हर सीट के पैसे तय थे। अगर कोई कांस्टेबल लगेगा इतने पैसे, कोई एचसीएस लगेगा इतने पैसे, कोई तहसीलदार लगेगा इतने पैसे। इस प्रकार से नौकरियों की बंदरबाट होती थी। वो लोग पूछ रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर, किस मुंह से पूछ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। प्रदेश में पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, पहला संत मुख्यमंत्री, पहला ईमानदार मुख्यमंत्री 1966 में हरियाणा बना। उस दिन से आज तक कोई व्यक्ति, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की सुध ली हो। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिसने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। उन्होंने कहा भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सारी लचर व्यवस्थाओं को धराशायी करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। उन्होंने कहा मैं तो योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। आज 9 साल का आप कार्यकाल उठा के देखें, ऐसे ऐसे बच्चे जिनके घर पे छत नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार भर्ती हुए हैं। तो ये तो बखान करने की बात नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हमने बेरोजगारी में कितना काम किया। 1.25 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, 1 लाख से लगभग 1 लाख HKRN में हमने नौकरियां दी और योग्यता के आधार पर HKRN में हमने पैरामीटर तय किए हुए हैं। जिस व्यक्ति की जितनी आय है, जो गरीब व्यक्ति है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके माँ बाप नहीं उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जिसकी इनकम कम है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा डीसी रेट के नाम पे होता था, उस फर्जीवाड़े को हमने ख़त्म करने का काम किया। विपक्ष अपने गिरबान में झांकने का काम करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खास तौर पर, जिनके कार्यकाल में सरेआम बोलियां लगाई जाया करती हो, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद हावी हो, वो लोग पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री से। मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई तंत्र है। देखिए, प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा, विपक्ष के बार बार पूछने के बावजूद हमने सारे आंकड़ेवार जवाब दिए, मुख्यमंत्री ने खड़े होकर दिए। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की और गलतफहमी किसी को हो तो उसका कोई इलाज है नहीं। लेकिन पहले इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर गीता की कसम खा के कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, और वो जमीन स्तर पे दिख रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले, गीता को मानने वाले पहले ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर सरेआम कहा, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। और ये जमीनी हकीकत बताते, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है वो मनोहर लाल जी के पक्ष में है, उनके कामों की वजह से है। आज प्रदेश की जनता तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित है, उनके कामों को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनकी पारदर्शी तरीके को लेकर पूरे प्रदेश की जनता आज लालायित है। कब चुनाव और कब हम तीसरी बार ऐसे संत मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। एक ऐसी यात्रा जिसके माध्यम से आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। एक कहावत होती थी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज इस कहावत को चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और मनोहर लाल की सरकार ने किया। आज कुआं प्यासे के पास जा रहा है, आज सरकार जा रही है, उसमें पूरा अमला है, उसमें पूरे उसमें टेक्निकल जिस प्रकार से कोई दिक्कत है, पोर्टल के माध्यम से जिन सुविधाओं में दिक्कत किसी को आ रही है, ऑनलाइन उसका वहीं पे निदान किया जाता है। प्रदेश में पहली बार एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जिससे सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का हमने काम किया है। उसके माध्यम से जो भी पीड़ित व्यक्ति है, टेक्निकल कारणों से किसी कारणवश उस सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, उसका मौके पर ही निदान किया जा रहा है। विकसित भारत यात्रा का बहुत अच्छा एक वो रिजल्ट निकल के हरियाणा प्रदेश में आ रहा है। लोग उत्साहित है इसको देख के। गांव गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं कब ये यात्रा आएगी, किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ जो कोई वंचित व्यक्ति वो ले सकता है। किसने रोका है? प्रदेश के आम नागरिक को वहाँ जाने का अधिकार है, वो भी उन नागरिकों में आते हैं, बाहर के थोड़ी है। कोई प्रदेश का आम नागरिक जाए वहाँ, हिस्सा ले उसमें, किसी ने रोका थोड़ी है। वहाँ किसी को न्योता नहीं है। वहाँ तो प्रदेश की जो सरकारी कल्याणकारी योजना है उनको आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तो किस प्रकार से पहुँचाया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंतित हैं, उसका काम कर रहे हैं। और उनको मुझे लगता है इसको देखते हुए जिस प्रकार से प्रदेशवासियों का रुझान लग रहा है,
तो वो राजनीतिक टूट चुके हैं वो लोग, उनको लग रहा है कि हमारे नीचे से राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है। इस प्रकार की बयानबाजी वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हरियाणा प्रदेश में आ रहा है, लोग उत्साहित हैं, इसको देख के खुश हैं। और प्रदेश की जनता वहाँ जब जहाँ यात्रा जारी है वहाँ बता भी रहे हैं किस प्रकार से एक ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। एक आम जनता को किस प्रकार से सरकारी सुविधा का फायदा मिले, मनोहर लाल से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 500 से ज़्यादा योजनाएं एक छत के नीचे किस प्रकार से लोगों को मिले, ये मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो तो ये भी कहते थे पोर्टल को फाड़ के फेंक देंगे, कहाँ गए आज वो लोग? तो लोग अपने गिरवान में जाके, हरियाणा की संस्कृति रही है, गीता को मानने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का रुझान जिस प्रकार से गीता जयंती को लेकर पहले भी बहुत उत्सुकता से उन्होंने काम किया और लेकर आज आप देखिए गीता जयंती को लेकर आज अमेरिका में भी उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अच्छी बात है। गीता को मानने वाले लोग हैं, सभी हिंदू धर्म के लोग हैं और गीता जयंती को बड़ी उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे बड़े बड़े नेता भी भाग ले रहे हैं, दूसरे देश भी भाग ले रहे हैं। इसका श्रेय भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जाता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करके लोगों में किस प्रकार से संस्कृति के प्रति बढ़ावा मिले, लोगों को जागरूकता और लाई जा सके। और इसका महत्व जागरूकता लाना ही नहीं, इसके साथ साथ इसका एक दूसरा महत्व भी है। स्वरोजगार लोगों को मिल रहा है, लाखों लोग वहाँ जो आ रहे हैं तो होटल भी वहाँ चल रहे हैं, दुकानें भी चल रही हैं और दूसरी सारी चीज़ें, स्वरोजगार भी लोगों को मिल रहा है। एक पंथ दो काज, संस्कृति को बढ़ाओ और स्वरोजगार दोनों को बढ़ाओ।